की। केवल एक नारा आपके से लगवाना चाहता हूं। हम नारा लगाएंगे कमल पर वोट, आप जवाब देंगे अपराध पर चोट। आप क्या जवाब देंगे? कमल पर वोट, कमल पर वोट, कमल पर वोट, कमल पर वोट, कमल पर वोट। भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। बहराइच को नंबर 1 पर रखेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं आशीष जी के समर्थन में जिन लोगों ने निर्विरोध इनको बहराइच नगर पालिका एक मॉडल नगर के रूप में डेवलप करने के लिए हमें केंद्र और प्रदेश की मदद की जरूरत है। हो सकता है लगातार दूसरे लोग यहाँ काम करते रहे, लेकिन केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमें बहराइच से बीजेपी का जिताना बहुत जरूरी है। हमारी बहन सुधा टेकरीवाल जी एक घरेलू महिला होने के नाते एक एक घर की बहनों के दुख दर्द को समझती है। बहराइच की प्रत्येक सड़क को बनाने का काम करेगी। मुझे पता है बहराइच में जलभराव की बड़ी समस्या है, नालियों की समस्या है और हर स्थिति में बहराइच को नंबर 1 पर रखकर यहाँ की सारी समस्याओं का निराकरण कराने का काम हमारी बहन सुधा जी करेगी। हम सब जानते हैं पार्किंग की बड़ी समस्या है, चाहे घंटाघर हो चाहे स्टीलगंज हो, बदहाल हालत में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं हमारी बहन बहराइच नगर के तत्कालीन विकास के लिए काम करेगी। केंद्र प्रदेश से कोई भी धनराशि की हम कमी नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर और मजबूती देने के लिए और बहराइच नगर को चतुर्मुखी विकास कराने के लिए आपसे आज अपील करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप कमल चुनाव चिन्ह के आगे हमारी बहन सुधा को ऐतिहासिक वोटों से जिताएं और सामने जो हमारे पार्षद खड़े हैं ये सभी हमारे पार्षद हैं। जब हमारा बोर्ड बनेगा तभी हम निर्णय ले पाएंगे और निर्णय ले पाएंगे तो बहराइच नगर को ऐतिहासिक रूप से डेवलप करते हुए नंबर 1 का मॉडल नगर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। ऐसा मैं भरोसा जताने के लिए आपके बीच में आया हूं। हम सब जानते हैं का काम हमारी सरकार कर रही है। बिजली की कोई किल्लत नहीं है। हमारे पास 30,000 मेगावाट बिजली लगातार उपलब्ध रहती है और मैक्सिमम उपयोग हमारे पास 25,000 मेगावाट तक का रहता है। इस प्रकार आप गांव के किसी भी गांव में चले जाइए, बहराइच के पूरे प्रदेश के सारे ग्राम प्रधान के पंचायत भवन को जो गांव सभा का हमारा सचिवालय है उसको डीएम कार्यालय से भी बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया। बेसिक शिक्षा का तो बेड़ा गर्क कर रखा था समाजवादी पार्टी की सरकार में। हमारी बहन अनुपमा जी बेसिक शिक्षा मंत्री रही है। आज आप जाकर के प्रदेश के किसी भी जिले में जाइए, 90% से अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना में प्राइवेट मॉन्टेसरी से बेहतर बनकर के तैयार हो गए हैं। और मैं दावा करता हूं जो संख्या बच्चों की गिरती जा रही थी, आज हमारे पास 1,90,00,000 से भी अधिक बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनको ड्रेस निःशुल्क दिया गया है। प्राइवेट मॉन्टेसरी से बेहतर हमने स्कूल ड्रेस दे करके बस्ता और उनको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करा करके, जूता मोजा उपलब्ध करा करके सभी बच्चों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार में तरह तरह के गुंडे, माफिया, मवाली हमारी बहु बेटियों को छेड़ने का काम करते थे। बच्चियां स्कूल जाती थी, उनको स्कूल जाना मुश्किल था, उन पर बुरी नजर डालते थे। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके ऐसे 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कोई भी माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। सभी माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उनको कानून के माध्यम से, अदालत के माध्यम से पैरवी करके सभी माफियाओं को सजा दिए जाने का, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र की सभी योजनाओं में प्रदेश में अव्वल दर्जे पर काम करते हुए हमारी सरकार केंद्र के सभी योजनाओं में नंबर 1 पर है। कुछ मैं बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर प्रदेश की पहले बीमारू राज्य के बारे में चर्चा होती थी, गुंडों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी, अपराधियों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। हमारे पास सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं,
सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं जिनसे यह आवागमन हमारा सुनिश्चित व्यवस्थित हुआ है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला स्टेट अगर कोई है तो आज उत्तर प्रदेश है। बिजली के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे रिश्तेदार जब घर आते थे 2017 से पहले हमारे जीजा फूफा आते थे, बड़े रिश्तेदार, चूल्हे की आग को बुझने से बचाया और उनको बच्चों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने का काम किया। हम सब जानते हैं 2019 से लेकर आज तक प्रदेश के हर गरीब को निःशुल्क राशन लगातार दिया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटा के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन अपने प्रदेश और देश में लगातार 2019 से लेकर आज तक देश में 80 करोड़ लोगों को और प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन लगातार दिए जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस प्रकार हम बताएं तो सैकड़ों कॉलेज खोले जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी कॉलेज खोले जा रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से जरूरतमंद बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। हमें पता है कि चूल्हे पर खाना बनाते समय, लकड़ी कंडा गोईठा पर खाना बनाते समय हजारों सिगरेट बीड़ी का धुआं हमारी बहनों के माताओं के फेफड़ों में जाता था। आदरणीय के नाम से मैं कह सकता हूं आज कि देश के हर नागरिक को, बहराइच के हर जरूरतमंद को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपके बीच में नेतृत्व करने के लिए, आपकी सरकार का कमान संभालने के लिए नगर पंचायत की सुधा देवी बैठी हैं खड़ी। मैं सबके तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन चाहता हूँ और तालियों से सबका स्वागत चाहता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं प्रभारी मंत्री बन के आया हूँ। जब से मैं आया यहाँ की परिदृश्य देखा कि किस तरीके का, मैं इतिहास देखा कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी या जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं किस तरीके से यहाँ का जो जनसंख्या का सिस्टम है और जो यहाँ कार्य करने का संदेश देना है। और आज के दिन में 2023 का नगर पालिका भी जीतना है और इसी तैयारी के साथ 2024 भी लोकसभा भी जीत कर दिखाना है और झंडा गाड़ कर घर घर पहुंचाना है। धन्यवाद। माता के भारतीय जनता पार्टी बहराइच द्वारा आयोजित बहराइच नगर पालिका परिषद के चुनाव में आयोजित जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मित्र, हमारे साथ माननीय मंत्री, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, महंत सिद्धनाथ मंदिर आदरणीय महामंडलेश्वर रविगिरी जी महाराज, जिले के प्रभारी आदरणीय नीरज सिंह जी, जिले के लोकप्रिय सांसद हमारे पुराने साथी आदरणीय अजय बरला। चुनाव में हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2014 से लेकर अब तक केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 से लेकर अब तक माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चल रही है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में आतंक डूब चुकी थी। कांग्रेस पार्टी सरकार के कई मंत्री जेल में थे, घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी और देश के अंदर गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ती जा रही थी। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा था और अमीर आदमी और अमीर होते जा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली तो दुनिया के पैमाने पर सभी देशों में जाकर के भारत माता की छवि को सही ढंग से प्रस्तुत किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को जो सदैव अटल जी ने शुरू किया था उसको धरातल पर उतारने का काम प्रारंभ किया। आज हम कह सकते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क पक्का मकान मिला है। आप बहराइच नगर में ही जाकर के देखेंगे, बड़ी संख्या में गरीबों को
जरूरतमंदों को निःशुल्क पक्का मकान मिला है। हर गरीब की चिंता होती है, भले ही वो झोपड़ी में पैदा हो, उसका पुत्र, उसका परिवार जब वो छोड़ करके दुनिया जाए तो पक्के मकान में रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी गरीबों को निःशुल्क पक्का मकान देने का निर्णय लिया और अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि इस ढंग से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज को भी निःशुल्क मकान मिले हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के थी। जितनी भी बीमारियां होती हैं वो स्वच्छता की वजह से होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छोटा सा काम किया। शौचालय कहने में छोटा लगता है, लेकिन हमारी बहनें, हमारी माताएं दोपहर में जब पेट खराब हो जाए तो शाम होने का इंतजार करती थी। सड़क के किनारे डिब्बा लेकर के, लोटा लेकर के मैदान जाने की बात होती थी, लेकिन किन परिस्थितियों में सड़क के किनारे जब गाड़ी की हेडलाइट पड़ती थी उन्हें खड़ा होना पड़ता था। बहुत शर्म की बात थी, अपने देश की आजादी के 75 साल बाद भी उधर किसी का ध्यान नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और प्रदेश और बहराइच के हर गरीब को, जरूरतमंद को निःशुल्क शौचालय देने का काम किया है। आप सब जानते होंगे। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता, तल बुजुर्ग, सभी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी बंधु, बाहर से आए हुए हमारे प्रभारी, मंच पर बैठे हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और हम लोगों के मार्गदर्शक अभिभावक के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। और आज भारत माता की, भारत माता की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहले की धरा पर आए और सबको दर्शन दिए। निश्चित ही भगवान सिद्धनाथ की कृपा से हमारी सुधा बहन कमल का फूल खिलेगा, निश्चित ही खिलेगा, इसको संशय न मिले सकी। गजेंद्र ने भगवान नारायण को पुकार। आदरणीय परम पूज्य गिरिजी जी महाराज जी, तीसरा जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय संजय निषाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, आदरणीय अनुपमा जी, आदरणीय सुरकर जी, मिलाकर चलना होगा। आज बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक बहराइच नगरी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी के शुभ कदम आज इस धरती पर पड़े। कई बार मैंने भी उनसे आग्रह किया भाषण करने की कृपा करें आदरणीय जिलाध्यक्ष। ज्योति आज की से बाहर निकल भैया आज बताओ। बिल्कुल पीछे से जहाँ पे बैठी हो, हमारे पीछे से जिले के दूसरे वाले कोने पर जाओ, इसी वाले पर तो उसी साइड रास्ते से यशस्वी ले आओ। जिला प्रभारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीरज सिंह जी आकर के application जो दिन रात प्रत्येक कार्यक्रमों में पूरे संगठन का सहयोग। माता की इधर दाहिने वाले लोग नहीं बोल रहे, कार्यकर्ता चुप है, सब लोग एक साथ बोलेगा जोरदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम। इतना ब्रजेश पाठक, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, हम सबको जिस व्यक्तित्व का इंतजार था, ऐसे हम सबके यशस्वी एवं लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। आप सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। आगे से पीछे तक सभी ताली बजाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी के अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष